सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में 18 सिफात पर मुश्तमिल नई मुतफर्रिक दरख्वास्त में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर पर संगीन इल्ज़ामात लगाते हुए उन्हें बहरूपिया करार दिया। शहजाद अकबर वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम और साबिक़ अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर का तिकोन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं। उन्होंने शहजाद अकबर की कौमियत पर सवाल उठाया और कहा कि शहजाद अकबर पाकिस्तानी, गैर मुल्की या फिर दोहरी शरीयत के हामिल है। जस्टिस फाइज ईसा ने असासाजात रिकवरी यूनिट के कानूनी हैसियत पर भी सवाल उठाया और कहा कि असासाजात रिकवरी यूनिट की कानूनी हैसियत नहीं तो शहजाद अकबर को नौकरी कैसी मिली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा और सिंध हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज जस्टिस के आगा के खिलाफ अपने ख़ानदान के अफराद की बैरूनी ममालिक में खरीदी गई मुबैना जायदादें और असासे ज़ाहिर न करने से मुतल्लिक दायर सदारती रेफरेंस के खिलाफ आईनी दरख्वास्त में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई मुतफर्रिक दरख्वास्त जमा की हैं। दरख्वास्त गुजार जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जमा कराई गई 18 सिफात पर मुश्तमिल मुतफर्रिक दरख्वास्त में वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब व दाखिला और असासाजात रिकवरी यूनिट के चेयरमैन शहजाद अकबर को एक बहरूपिया और दगाबाज करार देते हुए उनके हवाले से मुतअद्दिद सवालात उठाए हैं। दरख्वास्त गुजार जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल उठाया है कि शहजाद अकबर को किस अथॉरिटी ने मुलाजिमत पर रखा है। क्या चेयरमैन असासाजात रिकवरी यूनिट के ओहदा पर भर्ती से कबल किसी अखबार में इश्तिहार दिया गया था और क्या इस ओहदे के लिए दरख्वास्तें वसूल की गई थी। क्या शहजाद अकबर को इस ओहदा पर पब्लिक सर्विस कमीशन की तवस्सुत से मुकर्रर किया गया था। अगर इन सवालात का जवाब नफ़ी में है तो उन्हें इस ओहदे पर नौकरी कैसी दी गई थी। शहजाद अकबर की मुलाजिमत की शरायत और ज़वाबित क्या हैं। क्या शहजाद अकबर पाकिस्तान के शहरी हैं या गैर मुल्की हैं या वो दोहरी शहरियत के हामिल हैं। अगर असासाजात रिकवरी यूनिट के इदारे की कोई आईनी व कानूनी हैसियत ही नहीं है तो फिर क्या इस पर खर्च होने वाली रकम कौमी खजाने में चोरी के मुतरादिफ नहीं है। जस्टिस फाइज ईसा के मुताबिक वो सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज है और शहजाद अकबर ने उनके अहले खाना के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर मालूमात इकट्ठी की हैं लेकिन अपने खानदान से मुतल्लिक कुछ भी जाहिर नहीं किया है। जस्टिस फाइज ईसा ने सवाल उठाया कि शहजाद अकबर का इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स में असासाजात क्या हैं। शहजाद अकबर ने कब से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराना शुरू किए हैं। शहजाद अकबर ने अपनी जायदादों, असासों और बैंक अकाउंट्स के बारे में क्यों नहीं बताया है। शहजाद अकबर ने अपनी अहलिया और बच्चों के नाम क्यों जाहिर नहीं किए हैं और ना ये बताया कि उनका खानदान किस मुल्क की शहरियत रखता है। क्या शहजाद अकबर के खानदान की जायदादें सिर्फ पाकिस्तान में ही हैं या बैरूनी मुल्क में भी मौजूद हैं। जस्टिस फाइज ईसा ने सवाल उठाया कि शहजाद अकबर ने अपनी जायदादें अपने सालाना गोशवारों में जाहिर की है कि नहीं। जस्टिस फाइज ईसा के मुताबिक साबिक़ अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर आला अदलिया के जजों के खिलाफ बयान देकर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं जबकि वफाकी वज़ीर कानून व इंसाफ बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं क्योंकि मौसूफ ने 18 फरवरी की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर के जजों के खिलाफ बयान से रोका और न उनकी मुखालिफत की। जस्टिस फाइज ईसा ने दरख्वास्त में ये भी नुक्ता उठाया है कि वफाकी वज़ीर कानून MQM के सरबरा इल्ताफ़ हुसैन को नेल्सन मंडेला से तशबीह देते रहें। जस्टिस फाइज ईसा के मुताबिक साबिक़ अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान, वफाकी वज़ीर कानून व इंसाफ बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम और असासाजात रिकवरी यूनिट के चेयरमैन शहजाद अकबर ने हुकूमती ईमा पर उनके खिलाफ बदनीयती पर मबनी, झूठा और एक बेबुनियाद रेफरेंस तैयार किया है।